बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है मेटाबॉलिज्म ऑफ अमोनिया। अमोनिया बेसिकली हमारे और टिश्यूज़ के अंदर जितने भी हमारे टिश्यूज़ हैं, लिवर, किडनी, ब्रेन, इंटेस्टाइन, हर टिश्यूज़ के अंदर अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है। और अमोनिया बेसिकली एंड प्रोडक्ट होता है जितने भी आपकी प्रोटीन मेटाबोलाइज होती है। डाइट के अंदर आप प्रोटीन लेते हैं, अमाइनो एसिड्स लेते हैं, सब जो है मेटाबोलाइज होकर अमोनिया की प्रोडक्शन होती है। अब जो अमोनिया है बेसिकली इसने ट्रांसपोर्ट होना है लिवर के पास, ठीक है। अब ये लिवर के पास कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, ये अमोनिया अपनी ग्लूटामीन के अंदर कन्वर्ट होगी। और ग्लूटामीन वो नॉन टॉक्सिक फॉर्म है अमोनिया की, जो कि अमोनिया को ट्रांसपोर्ट कर देती है लिवर के पास, ठीक है। अब लिवर के पास जब ये अमोनिया चला जाएगा तो वहाँ पर बेसिकली अमोनिया जो है यूरिया साइकिल के थ्रू एक लेस टॉक्सिक प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं यूरिया, उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि सोर्सेज क्या है अमोनिया के, अमोनिया कहाँ से आता है। तो नंबर फर्स्ट जो सोर्स है अमोनिया का वो है ग्लूटामीन, ठीक है। तो ग्लूटामीन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्लूटामीन बेसिकली इसकी कन्वर्शन, इसकी फॉर्मेशन जो है ग्लूटामेट से होती है। और जितने भी आपके स्केलेटल मसल्स हैं वहाँ पर ग्लूटामीन सिंथेसाइज होते हैं और ब्रांच चेन अमाइनो एसिड से ग्लूटामीन बनती है। और अल्टीमेटली जो आपकी ग्लूटामीन है, ये आप देखें जितने भी जब ग्लूटामीन कैसे बनती है, ये स्केलेटल मसल्स के अंदर जो ग्लूटामेट बन जाता है वो फर्दर फिर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूटामिन सिंथेटेस, ठीक है। सिंथेटेस बेसिकली एटीपी को ये कंबाइन करता है अमोनिया के साथ, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली अमोनिया ऐड होता है, ठीक है। अब ये अमोनिया इस एटीपी के साथ मिलेगा, ग्लूटामिन सिंथेटेस एंजाइम होगा और यहाँ पर ग्लूटामेट जो है इस रिएक्शन के दौरान ग्लूटामीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब दिस इज द नॉन टॉक्सिक फॉर्म, ठीक है। ये वो नॉन टॉक्सिक फॉर्म है जो कि अमोनिया की, ये वो नॉन टॉक्सिक फॉर्म है जो कि आपके ब्लड के अंदर नाउ ये फॉर्म ट्रांसपोर्ट हो सकती है। और अमोनिया, इस अमोनिया को ये जो नॉन टॉक्सिक फॉर्म है ग्लूटामीन की, इस फॉर्म के अंदर ये डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर लेके जाती है, ठीक है। और जो प्राइमरी टिश्यू होता है जिसके अंदर ये लेके जाती है वो है लिवर, ठीक है। अब लिवर में बेसिकली जो ये आपका जब रिलीज़ होता है, किस तरह ये अमोनिया रिलीज़ होता है या डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर अमोनिया रिलीज़ कैसे होता है। तो बेसिकली जब ये ग्लूटामीन यहाँ पर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल लिवर में आ जाता है, तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं ग्लूटामिनेज, ठीक है। इस एंजाइम का नाम है ग्लूटामिनेज। ये ग्लूटामीन को जो है ब्रेक डाउन करता है वाटर की प्रेजेंस में। और यहाँ पर जो आपके पास रिलीज होती है चीज़, उसको हम कहते हैं अमोनिया, ठीक है। अब ये अमोनिया जो है यहाँ पर जैसे रिलीज होती है और फ़ौरन जो है आपका ग्लूटामेट दोबारा प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब ये जो बेसिकली आपकी अमोनिया है, ये फिर फर्दर जो है इसकी कन्वर्जन लिवर के अंदर किस में होती है, यूरिया के अंदर इसकी कन्वर्जन होती है वाया यूरिया साइकिल, ठीक है। ये यूरिया साइकिल के थ्रू इसके अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो सोर्स आपको मैंने बताया है जो जिससे अमोनिया प्रोड्यूस होता है वो है आपका ग्लूटामीन, ठीक है। ये ग्लूटामीन ये वो सोर्स है जो कि ट्रांसपोर्ट भी करता है अमोनिया को और जो है इसके अंदर अमोनिया ट्रैप भी हो जाता है, ठीक है। पहला तो सोर्स ये हो गया। जो दूसरा सोर्स है वो है आपकी इंटेस्टाइन के अंदर जो है एक एंजाइम होता है इंटेस्टाइनल यूरिएज, ठीक है। वो क्या करता है बेसिकली वो ब्रेक डाउन करता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की और अल्टीमेटली जो है आपकी अमोनिया वहाँ से प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दूसरा सोर्स हो गया आपका इंटेस्टाइनल यूरेज। इंटेस्टाइन के अंदर जो है डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं, प्रोटीन के प्रोडक्ट्स हैं, उनकी अल्टीमेटली ब्रेक डाउन होती है और आपका क्या चीज़ बनती है, अमोनिया, ठीक है। और फिर वो अमोनिया दोबारा ग्लूटामीन के अंदर कन्वर्ट होकर लिवर के पास पहुँच जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो है प्यूरिन और पिरिमिडिन्स न्यूक्लियोटाइड्स की। अल्टीमेटली इन न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं इनकी जब ब्रेक डाउन होती है तो अल्टीमेटली दीज आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स और अल्टीमेटली इनकी ब्रेक डाउन से अमोनिया प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तीसरा ये आपका हो गया प्यूरिन एंड पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। फोर्थ जो है लास्ट सोर्स, उसके अंदर बेसिकली अमाइंस हैं जिसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं सारे जितने भी एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और इससे रिलेटेड जो हार्मोन्स हैं, प्रोटीन हार्मोन्स, उनकी जो ब्रेक डाउन होती है और मेटाबॉलिज्म के ड्यूरिंग देयर मेटाबॉलिज्म
जो है अमोनिया की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो जो 70 to 80% जो आपका अमोनिया है वो स्केलेटल मसल्स जो है उसके अंदर प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूटामीन, और फिर वो जो है ग्लूटामीन से जो उसके अंदर जो अमोनिया ट्रैप हुआ हुआ होता है वो एक एंजाइम ग्लूटामिनेज के थ्रू अमोनिया रिलीज होता है, और वो जो अमोनिया है अल्टीमेटली यूरिया साइकिल लिवर के अंदर जाके यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए अमोनिया का एक पर्टिकुलर लेवल जो है टिश्यूज़ ने मेंटेन किया हुआ होता है, वो होता है 5 to 35 माइक्रोमोल पर लीटर। इस लेवल से अगर ये इस लेवल से अगर अमोनिया की लेवल्स ज़्यादा हो जाते हैं, मसलन 100 हो गया, 200, 300, 1000 तक भी हो जाता है, तो हम उस टर्म को कहते हैं अमोनिया इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। और अमोनिया इंटॉक्सिकेशन के क्या सिम्टम्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर 1000 पे लेवल चला गया तो अल्टीमेटली आपका ब्रेन अफेक्ट होता है इसके, ठीक है। ब्रेन के अंदर ड्राउजीनेस हो जाती है, स्पीच जो है स्लर्ड आपकी स्पीच हो जाती है, और आपकी गेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ड्राउजीनेस, आपकी स्पीच ख़राब हो जाती है, गेट ख़राब हो जाती है, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, और अल्टीमेटली जो है आपका ब्रेन को अफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे मैनेज करते हैं, इस टर्म को हम हाइपर एमोनीमिया भी कहते हैं या अमोनिया इंटॉक्सिकेशन भी कहते हैं। तो इसको मैनेज करने के लिए हम बेसिकली प्रोटीन डाइट को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन डाइट रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और साथ में एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड देते हैं जिसको हम कहते हैं फिनाइल एसीटेट, ठीक है, और जो है फिनाइल ब्यूटारेट, ठीक है। ये 2 प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम देते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अमोनिया के टॉक्सिक लेवल्स अगर अचीव हो जाए तो उनको हम कैसे मैनेज करते हैं हम ये देखेंगे, और कॉजेज़ क्या होती हैं अमोनिया की इंक्रीज लेवल की। थैंक यू।